आज़ादी के अमृत काल के ये प्रथम वर्ष का बजट का प्रस्तुति नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का ये बजट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभाग के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप ये बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के हितों को पूर्ति करने वाला ये बजट है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश का बजट 4 बिंदु को महत्वपूर्ण में रखा गया, जिसमें एक महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको सशक्तिकरण करना, उनको स्वावलंबी बनाना। मेरा जहां तक मानना है, मैंने देखा कि समाज में मुख्य धुरी महिला होती है, इसीलिए बच्चों से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। और मैं जब तुलनात्मक दृष्टि से देखती हूँ तो पिछली वर्ष के बजट से 300 करोड़ बजट ज़्यादा है, अब की धनराशि ज़्यादा दी गई। इसी तरीके से आप देखिए कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2 वर्ष के लिए पहली बार ऐसा किया गया कि किसी महिला के अगर जो 2 वर्ष के लिए धनराशि जमा करती है या बच्ची जमा करती है तो 7.5% ब्याज उसको मिलेगा। हम जब ध्यान करते हैं, देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को चुना गया और इन समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रावधान रखा गया। जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी महिला को जब आवास मिलता है तो कहने के लिए एक आवास है, पर उसमें देखिए जिसको आवास मिलेगा उसको शौचालय भी दिया जा रहा है और शौचालय दिया जाता है, उसको फ्री कनेक्शन भी गैस का किया जाता है। और जिसको फ्री कनेक्शन किया जाता है तो महिला अपने ही घर में काम करती है, 90 दिन का उसको रोजगार भी दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है। और उस महिला को देखा जाए तो आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका कार्ड भी बनवाया जाता है कि परिवार में अगर जो कोई बीमारी हो तो 5 लाख तक का इलाज भी सरकार फ्री करा रही है। और यहीं तक नहीं, उनका फ्री कनेक्शन विद्युत का भी कराया जा रहा है। आपने देखा सुमंगला कन्या योजना के तहत आपने देखा कि मैं महिलाओं पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आजाद भारत के बाद महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर किसी ने इतना ध्यान नहीं किया कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को और बेटियों को सम्मान के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी के हर योजना से, मैं तो गांव में देखती हूँ, जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं खुश हैं, बेटियां खुश हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बेटियां घर से निकलती थी हमारी सरकार के पहले, समाजवादी पार्टी की सरकार, और आज मैं मैनपुरी में बैठी, यहाँ तो मैनपुरी में तो जिस तरीके अत्याचार दुराचार हुआ कहीं छिपा नहीं किसी से। तो जब बेटियां सुबह घर से निकलती थी शौच क्रिया के लिए तो कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार दुराचार किया जाता था। सुबह हम लोग जब निकल के
सुबह दिनचर्या के बाद अखबार पकड़ते थे तो निश्चित तौर से फर्स्ट फ्रंट पर बेटियों के साथ अत्याचार की पहली सूचना पढ़ते थे। तो बड़ा वेदना होती थी, कष्ट होता था कि देश तो आजाद हो गया, पर हमारे देश की बेटियां और महिलाएं कब आजाद होंगी। पर प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कुर्सी संभाली, उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी संभाली, तो मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले रोमियो स्क्वाड बना के, एंटी रोमियो स्क्वाड बना के ये साबित कर दिया कि वो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए एक अभिभावक के रूप में, एक पिता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और 100% मुझे तो लगता है कि दिख भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां कभी जंगल राज होता था, आज वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता हुआ दिख रहा है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो निश्चित तौर से मैनपुरी में मैंने देखा, कुछ दिनों पहले मैं आई थी, कि लंबी भीड़ महिलाओं की निकलती थी। तो यहाँ पर महिलाएं भी स्वतंत्र हो गई हैं, उनको भी अधिकार मिला है। एक तो यह हुआ। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु है पीएम सम्मान कौशल विकास योजना, यानी पीएम विकास, कौशल के माध्यम से रोजगार देने का बढ़ावा। तीसरा है पर्यावरण के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देना, इस पे भी हमारी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। और निश्चित तौर से जब मैं मानती हूँ कि कभी भी, मेरा पहले भी मानना यही है कि एक गांव का प्रधान का निधि होती है, विधायक की निधि होती है, सांसद की निधि होती है, तो किसान हमारा ये सोचता था कि मैं क्या करूं, मेरे खेत में ओले पड़ गए, बारिश हो गई, धूप हो गई, आंधी आ गई, फसल उड़ गई, तो मेरे क्या होगा। तो निश्चित तौर से किसी ने नहीं सोचा। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि बनाकर किसानों का सहयोग तो किया आर्थिक, लेकिन सम्मान बढ़ाने का भी काम किया। और उसी किसान सम्मान निधि में मैं महिलाओं की बात करती हूँ, 3 करोड़ महिला किसान सम्मान निधि से जुड़ी हैं, उनको लाभ मिला। 54,000 करोड़ रुपया केवल महिलाओं के खाते में सीधा पहुंचा। और यही नहीं, अभी मैंने देखा कि जो बजट आया है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से देखा है कि अगर जो किसान कोई ट्यूबवेल लगाए हैं तो उनका बिल आता था, नहीं भर पाते थे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये भी उनकी पीड़ा समझी। पहले चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि मैं 50% फ्री करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। पर इस बजट में उन्होंने 100% फ्री का प्रावधान किया है। ये भी बहुत बधाई के पात्र। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, आज मैं किसान हूँ, तो मैं किसानों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज निश्चित तौर से रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कौशल विकास के माध्यम से करोड़ों लोगों को, लड़का और लड़कियों को उन्होंने प्रशिक्षण देके और उनको रोजगार से जोड़ा है। मैंने देखा है कि MSME में कि जिस प्रकार से उन्होंने उन लोगों को जो कौशल विकास से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, चाहे मैंने देखा है कि कंबल बनाने वाले अपने फैक्ट्री डाले हैं, उनको भी ग्रांट देके उन्होंने काम किया। कपड़े बनाने वाले मैंने देखा है कि ये कुशन, बेडशीट, तकिया का कवर, सोफा का कवर बनाने में भी उन्होंने जो ऋण दिया है, और तब तक उनको उनकी खरीदारी करते हैं जब तक स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हमारी सरकार छोटी छोटी चीजों पे लेके देश में रहने वाले किसी जात धर्म समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं तो देखती हूँ कि शुरू में मैं सदन में बैठी तो एक ही शब्द निकला कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। तो मैंने कहा कि भारत कब टूटा था? भारत तो हमेशा से एक था, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
ये जोड़ने की बात तो उन लोगों ने की है कि 2005 में जब प्रधान थी मैंने देखा स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, तोड़ने की बात थी, जोड़ने की कहाँ बात। हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जोड़ने का काम किसी जात धर्म समुदाय का नहीं। आप देखिए, चाहे 3 तलाक की बात आई तो उन्होंने ये नहीं सोचा ये मुस्लिम धर्म की बहन है, उन्होंने सोचा चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, पर वो महिला है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने ये 3 तलाक का कानून बना के ये साबित कर दिया कि वो सभी के हितैषी है, सभी के लिए काम करते हैं।